हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और इसको हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं मानते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? राजतंत्र, पंचतंत्र, रामतंत्र, जनतंत्र। इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा, पंचतंत्र। पंचतंत्र का अब तक 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यह पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 3, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तेलुगु, मलयालम, तमिल, आर्य। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा तमिल। द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी तमिल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से भी जाना जाता है? अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा संस्कृत। संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार और देवभाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग, पाषाण युग, ऐतिहासिक युग, द्वापर युग। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, ताम्र पाषाण युग। प्रश्न संख्या 6, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सस्सई, गिरिधर कुंडलियाँ, वृंद सस्सई, केशव कुंडलियाँ। इसका ठीक उत्तर होगा पहला, बिहारी सस्सई। प्रश्न संख्या 7, कुटज के रचयिता कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध विधा की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न संख्या 8, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु, मलयालम, तमिल, आर्य। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, मलयालम। केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। प्रश्न संख्या 9, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी, पहाड़ी, गारो, डोंगरी, बाली। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, खासी। यह आस्ट्रिक समूह की भाषा है। प्रश्न संख्या 10, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं?
भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मण प्रसाद। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्हीं का है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इसका समय जो है वह है 1914 और यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। इसका पुराना नाम जो है वह है ब्रजांगना विलाप और इस रचना पर उपाध्याय जी को मंगला पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? अरबी, उर्दू भाषा, तुर्की, चौथा ऑप्शन जो है वह है विदेशी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, उर्दू भाषा। उर्दू भाषा खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप है, उर्दू भाषा। प्रश्न संख्या 12, गंगा छवि वर्णन कविता, यह कविता विधा की रचना है। कविता के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनाथ पांडे। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गंगा का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 13, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? केशव, कविगंग, कुलपति, बिहारी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा चौथा, बिहारी। बिहारी गागर में सागर भरने के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, प्राकृत। प्राकृत का जो समय है वह है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का यह समय है। प्रश्न संख्या 15, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? रामगुप्त, श्रीगुप्त, जयगुप्त, प्रियगुप्त। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जी हैं। प्रश्न संख्या 16, गोदान किसकी कृति है? श्याम नारायण, पद्म सिंह, प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है नवल राम। चौथा ऑप्शन नवल राम। तो प्रेमचंद गोदान जो है ये वो है उपन्यास विधा की रचना है और ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसका समय जो है वह है 1936 और इनका एक और उपन्यास है गबन। गबन और गोदान में लगभग कन्फ्यूजन हो जाता है,
तो इसका समय जो है 1931 है। दोनों ही उपन्यास विधा की रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। प्रश्न संख्या 17, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती, भानपुरा और मंदसौर देवालय। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रश्न संख्या 18, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठा। तो इसका उत्तरावस्था पूछा है। शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, मध्यमावस्था और उत्तरावस्था। तो मूलावस्था तो घनिष्ठ खुद ही है, मूलावस्था का ये है। और इसके बाद होता है घनिष्ठतर होगा मध्यमावस्था, यह होगा मध्यमा अवस्था में। और घनिष्ठ शब्द जो है ये हम मूलावस्था में है। और इसका जो मध्यमा अवस्था होगा वह होगा घनिष्ठतम, ये वाला होगा मध्यमा में। और ये घनिष्ठतर जो है यह है उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था घनिष्ठतर का यही है। प्रश्न संख्या 19, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? विश्वनाथ, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, कृष्ण शंकर। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना जो है वह है चंद्रबरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न संख्या 20, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? रसखान, गिरिधर, रहीम, गंग। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा तीसरा, रहीम। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हिमांशु श्रीवास्तव, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर, श्रीलाल शुक्ल। चरणदास चोर नाट्य कृति है। यह जो है हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा, हबीब तनवीर। प्रश्न संख्या 22, चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, राजेंद्र अवस्थी, विवेकी राय। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, गजानन माधव मुक्तिबोध। चाँद का मुँह टेढ़ा इनकी काव्य कृति है। प्रश्न संख्या 23, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा पूछा है। चारुतम, चारुता, चातुर्य और चातुरता। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, चारुता। ता, त्व, पन ये सब
प्रत्यय लगा के जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। तो इसमें चारों में ता प्रत्यय लगा है और भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। प्रश्न संख्या 24, चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा तीसरा, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। यह निबंध विधा की रचना है और इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के 4 भाग हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रपद्यवाद में कौन नहीं है? नरेश कुमार, नरेश मेहता, केसरी सिंह, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा पहला, दूसरा होगा नरेश मेहता। नरेश मेहता प्रपद्यवाद में नहीं आते, बाकी तीनों नरेश कुमार, केसरी सिंह, नलिन विलोचन शर्मा ये जो हैं प्रपद्यवाद में आते हैं। इन्हीं के नाम के ये जो नरेश मेहता हैं, केसरी सिंह हैं, नलिन विलोचन शर्मा, इनके नाम का पहला अक्षर लेके इस प्रपद्यवाद का एक दूसरा नाम और भी रखा गया है जिसका नाम है नकेनवाद। नकेनवाद। न से नरेश कुमार, के से केसरी सिंह और इस न से नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 26, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? निषाद, उपनिषद, पुराण और चौथा ऑप्शन है भाषाई विविधता। भाषाई विविधता। तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को जो बोलते हैं उन्हें निषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निषाद। ऑप्शन पहला सही है। प्रश्न संख्या 27, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है जिसका नाम है झरना। झरना। इसका जो समय है वह है 1918 और 1918 से ही छायावाद का आरंभ होता है। यह झरना जो रचना है यह छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला इसे कहा जाता है। इसी से छायावाद का आरंभ होता है, इसी रचना से। प्रश्न संख्या 28, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, उषा देवी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। प्रश्न संख्या 29, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि का दर्जा मिला था और
अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि राज्य की भाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि देवनागरी होगी और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रहीम, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इस पंक्ति के रचनाकार को पूछा है, पंक्तियाँ किसकी हैं? इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। ऑप्शन तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 31। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? पहला इसका ऑप्शन है मेहता, महतो, होरी, मालती। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला मेहता। मेहता जो हैं, मेहता द्वारा ये पंक्तियाँ कही गई है। यह कथन कहा गया है कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन मेहता का है। प्रश्न संख्या 32। जो जिड़ सासड़ भासियौ सो मैं कहियौ सारू। जो पालै सई भाव करे सो तरि पावै पारू। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? सरहपा, देवसेन, कुकरिपा और धर्मदास। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा दूसरा देवसेन। देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार। श्रावकाचार उसी रचना की ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 33। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्षेत्र पूछा है, यह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला साहित्य में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में, जो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयालम भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा की रचना के लिए दिया गया था। और हिंदी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना पे, चिदंबरा इनकी एक रचना है, उसी पे दिया गया था 1968 में। 1968 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सूफी कवि, संत कवि, राम कवि, कृष्ण कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ज्ञानमार्गी शाखा का पूछा है। इसका ठीक उत्तर
दूसरा है संत कवि, जैसे कबीरदास वगैरह इसी में आते हैं। प्रश्न संख्या 35, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इसके पहले ये प्रश्न सॉल्व किया जा चुका है, इसी प्रकार का कुछ था, वो भी झरना काव्य संग्रह पूछा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कबीर, रहीम, जयशंकर प्रसाद, राम प्रसाद। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का है। समय इसका जो है 1918 है। छायावाद का प्रारंभ इसी रचना से माना जाता है। प्रश्न संख्या 36, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा डोंगरी भाषा पूछा है कि डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। तो ठीक उत्तर इसका जो है वह है जम्मू कश्मीर की भाषा है डोंगरी भाषा। प्रश्न संख्या 37, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ै सो पंडित होय, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, ईश्वरदास। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला कबीरदास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ै सो पंडित होय, कबीरदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 38, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1941, 1942, 1946, 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा चौथा 1943। तार सप्तक के प्रवर्तक कवि अज्ञेय माने जाते हैं। अज्ञेय, ये तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ और दूसरा तार सप्तक 1951 में। दूसरा सप्तक उसका नाम है दूसरा सप्तक। और तीसरा सप्तक 1959 में। चौथा सप्तक 1979 में। तार सप्तक का प्रकाशन 1943, अज्ञेय। दूसरा सप्तक 1951 है, यहाँ 51। और 1959 में तीसरा सप्तक। चौथा सप्तक 1979 है, 1979। प्रश्न संख्या 39, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये। अगर इसमें अलंकार पूछे तो अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। और अगर पंक्तियाँ किसकी है पूछा जा रहा है यहाँ, तो चौथा ऑप्शन सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 40, तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रहीमदास। तो तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, ये जो है पानी रहीमदास जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 41, तितली किस विधा की रचना है?
कहानी, नाटक, उपन्यास। चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो तितली की विधा पूछा है। तितली किस विधा की रचना है? तितली की विधा है उपन्यास। तीसरा ऑप्शन सही है। तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कंकाल है एक उपन्यास इनका, एक उपन्यास है इरावती। तितली, कंकाल, इरावती जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। अगर पूछे कि जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो इरावती है। प्रश्न संख्या 42, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम रक्षा स्तोत्र। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, रामाज्ञा प्रश्नावली। यह ज्योतिष ग्रंथ है तुलसीदास जी की। प्रश्न संख्या 43, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? रामस्य, सख्य, दास्य, माधुर्य। इनकी भक्ति पूछा गया है तो ये इसका ठीक ऑप्शन उत्तर होगा तीसरा, दास्य। तुलसीदास जी की भक्ति जो है दास्य भाव की थी और सूरदास की भक्ति जो थी, सूरदास की भक्ति जो है वह है वो सख्य भाव का। प्रश्न संख्या 44, तोड़ती पत्थर कविता के कवि। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है पूछा है? पहला है जैनेन्द्र कुमार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर पंत। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। इस पंक्ति के, इस कविता के जो हैं रचयिता पूछे हैं तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 45, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, स्वाभाविक, आत्मवादी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, यथार्थवादी। वह तोड़ती पत्थर कविता यथार्थवादी है। प्रश्न संख्या 46, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? सुरेंद्र, रामचंद्र, इलाचंद्र, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? इसका ठीक उत्तर है चौथा, जैनेन्द्र कुमार। इनका और उपन्यास है परख और सुनीता। परख, सुनीता, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 47, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, राम शंकर। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 48, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस,
अनुभव रस। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा भक्ति रस। रामचरितमानस का जो रचना काल है वह है 1631, संवत 1631, और इसमें 7 कांड हैं। यह तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 49। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राधे श्याम। इसका ठीक उत्तर होगा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न। दूरित दुख दैन्य न थे, जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसका ठीक उत्तर होगा पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 51। देखन जो पाऊँ त्यो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। एक कर को, ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? धर्मदास, नाभादास, कबीरदास, सुंदरदास। पंक्तियाँ हैं देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्ति जो है नाभादास की है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा नाभादास। अगला प्रश्न। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि। देवताओं की लिपि पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 53। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, शारदा लिपि, गुप्त लिपि। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रामदास। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा, दिल्ली। कहाँ किया गया है? ऐसा होगा जयपुर, रायपुर। देश का पहला
राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय पूछा है? इसका ठीक उत्तर होगा पहला आगरा। अगला प्रश्न, जल टूटता हुआ, जल टूटता हुआ, ये रचना का नाम है। जल टूटता हुआ किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामदरस मिश्र, मिश्रबंधु। चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। जल टूटता हुआ, यह जो रचना है रामदरस मिश्र की है। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा, कुकुरपा, डोंभिपा, लुइपा। दोहा कोश के रचयिता को पूछा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका ठीक उत्तर होगा पहला सरहपा। सरहपा का रचना का नाम है दोहा कोश। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, आर्य। इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीलाल शुक्ल। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, राम प्रसाद। ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता को पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा तीसरा जयशंकर प्रसाद। ध्रुवस्वामिनी नाटक विधा की रचना है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जी की और रचना नाटक हैं जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ऐसे करके कई हैं। अगला प्रश्न, नमक का दारोगा है। कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुरेंद्र वर्मा। चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। नमक का दारोगा कहानी के लेखक का नाम पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा प्रेमचंद। अगला प्रश्न, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा सा दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियाँ के रचयिता कौन हैं? जायसी, निराला, सूरदास, तुलसीदास। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला जायसी। अगला प्रश्न, नर की और नल नीर की गति एक करी हुए। जे तो नीचो हे चले त्यो त्यो ऊंचो होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? मतीराम, बिहारीलाल, केशवदास, चिंतामणि। नर की और नलनीर की
नर की और नलनीर की गति एक करी हो जोय, जेत्यो नीचे हे चल त्यों ऊँचे होय। इसके रचयिता, पंक्ति के रचयिता का नाम पूछा है, तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन दूसरा बिहारी लाल। प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800, 1802, 1803, 1804। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? जैन धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन, हिंदू धर्म दर्शन, इस्लाम धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। अगला प्रश्न, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, प्रेमवादी, ओज, भक्तिवादी। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका ठीक उत्तर होगा पहला क्रांतिकारी। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तुलसी, सूरदास, कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि पूछा है, इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा कबीर। अगला प्रश्न, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन। इसका ठीक उत्तर होगा चौथा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की और रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण तो है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय। खुमान रासो किसकी रचना है पूछा है? दलपति विजय, जगनिक, सरहपा, चाणक्य। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन सही है, दलपति विजय। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, लक्ष्मण सिंह, जायसी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक पूछा है, इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा प्रेमचंद। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। संख्या पूर्वे द्विगु, जिस शब्द के पहले भाग में या प्रथम पद जिसका संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। तो यहाँ पंच शब्द आया है, यहाँ होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न,
पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जासी, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत। पद्मावत के रचनाकार कौन है? दूसरा ऑप्शन सही है, मलिक मोहम्मद जासी। मलिक मोहम्मद जासी अखरावट, पद्मावत, कन्हावत इनकी रचना है। पद्मावत 12 मासा शैली पर लिखा गया रचना है। यह मसनवी शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जासी, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत। इसका ठीक उत्तर होगा पहला, तुलसीदास। अगला प्रश्न, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता पूछा है, कौन है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, पवित्रता की माप है मलिनता। पवित्रता की माप है मलिनता। सुख का आलोचक है दुख। पूर्ण की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? पहला, देवसेना, मल्लिका, कार्नेलिया और रामगुप्त। इसका ठीक उत्तर होगा पहला, देवसेना। अगला प्रश्न, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक बुद्ध, अशोक धर्म, अशोक वर्धन, अशोक कर्णिका। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा, अशोक वर्धन। अगला प्रश्न, हिमकिरीटनी किसकी रचना है? दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा। तो इसका ठीक उत्तर होगा जो वह होगा दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी। हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामकुमार। पूस की रात कहानी है, कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। पूस की रात यह कृषक जीवन समस्या पर आधारित रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? दलपति विजय, ये जगनिक की जगह जयानक हो गया है। जगनिक, चंदबरदाई और मुल्ला दाऊद। दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है पूछा है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार ऑप्शन तीसरा सही है, चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि थे चंदबरदाई, उन्हीं के ऊपर ये रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमाश्रय, सेवा सदन, मंगलसूत्र, गोदान। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा तीसरा, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी, निराला,
चौथा ऑप्शन है कबीर। इसका ठीक उत्तर होगा प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? मुकुटधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, रामचंद्र शुक्ल। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, किसका कथन है ये? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन हैं? मुल्ला दाऊद, चंदायन और ईश्वरदास जायसी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं और इनका जो काव्य है वह है चंदायन। चंदायन का काव्य है। अगला प्रश्न, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, नरेश कुमार। चौथा ऑप्शन है नरेंद्र कुमार। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार पूछा है, इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रैदास, कबीरदास, रहीमदास, दादू दयाल। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी की पंक्ति है। रैदास जी मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन का विलोम क्या है? प्राचीन का विलोम पूछा है, अर्वाचीन, नवीन, नया, नवीनतम। प्राचीन का विलोम, इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा अर्वाचीन। शब्द जिस कोटि का हो उसी कोटि का उसका विलोम भी होना चाहिए। वैसे तो नवीन, नया, नवीनतम ये सब भी होंगे, लेकिन ये प्राचीन की कोट से प्राचीन के हिसाब से अर्वाचीन ही इसका ठीक विलोम है। अगला प्रश्न, उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1954, 1955, 1956, 1957। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा 1956। तीसरा ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन काल में कौन सी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी, ब्राह्मी, गुप्त, शारदा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा खरोष्ठी। ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया डिंगल भाषा, जिसका पिंगल भाषा, अवहट्ट और अपभ्रंश। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज भाषा या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य
साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया, उसका नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ये दूसरा, पिंगल भाषा। डिंगल भाषा ये कर्कश शैली की भाषा है। डिंगल अगर पूछे तो कर्कश है। और पिंगल पूछे तो ये कर्णप्रिय है। कर्णप्रिय ये सुनने में कानों को प्रिय लगती है, और ये डिंगल जो है कर्कश है। डिंगल राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है, और पिंगल जो है यह ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, भारतेंदु और प्रेमचंद। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? इसका ठीक उत्तर होगा चौथा, प्रेमचंद। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपना साधना का मुख्य आधार बनाया, अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत काव्य, सूफी काव्य। प्रेम को अपनी साधना का मुख्य आधार पूछा है, किस शाखा, भक्ति शाखा ने बनाया है? तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा चौथा, सूफी काव्य धारा के कवि ने प्रेम को अपनी भक्ति का आधार बनाया है। अगला प्रश्न, मुकुल किसका संग्रह है? पंत, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। मुकुल किसका संग्रह है? इसका ठीक उत्तर होगा तीसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? लल्लूलाल, सदासुखलाल, नियाज, प्रेमलाल। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल, सदासुखलाल, नियाज, प्रेमलाल। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। 96, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, अवधी। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा दूसरा, खड़ी बोली। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का एक रूप मानते हैं। प्रश्न संख्या 97, बिहारी किस धारा के कवि थे? रीतसिद्ध, रीतबद्ध, रीतमुक्त, रीतकाल। बिहारी किस धारा के कवि थे? इसका ठीक उत्तर होगा पहला, रीत सिद्ध। बिहारी रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। ये जो रीत काल दिया गया है, ये इसके रीत काल के ये तीनों भेद हैं, रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त। रीतबद्ध में आते हैं केशव, चिंतामणि, मतेराम और पद्माकर, और रीत मुक्त में आते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, देव। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा नरसिंह, राजा जयसिंह, राजा छत्रसाल, राजा सवाई सिंह।
बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका ठीक उत्तर होगा दूसरा, राजा जय सिंह। प्रश्न संख्या 99, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 100, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन है? भूषण, चिंतामणि, केशव, मतीराम। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर होगा चौथा, मतीराम। इसी के साथ 100 प्रश्न पूरे होते हैं। धन्यवाद।